आज की क्लास में हम पर्सनाली 8.2 का क्वेश्चन 3 को स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है यदि 10a प्लस बी बराबर है √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, तो हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं जो कि हमको इसको फॉलो करना है। कहता है कंडीशन 1 में दो कंडीशन है। कंडीशन 1 में कहता है ए प्लस बी जो है 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अगर इसके कंडीशन दिए देखा जाए क्वेश्चन में, कंडीशन एक बार क्वेश्चन को समझा जाए। ये क्वेश्चन में जो कंडीशन है ए प्लस, इसमें कहता है ए प्लस बी क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है। ये जो क्या है हमारा 0 डिग्री से बड़ा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा ए और बी का 0 डिग्री से बड़ा आएगा। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ए प्लस बी का जो वैल्यू जो आएगा या तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से बड़ा होगा, या फिर 90 डिग्री होगा। पहला कंडीशन में ये कहता है। दूसरा में कहता है ए और बी का जो वैल्यू होगा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री होगा। दो कंडीशन है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3। ठीक है, तो देखिए 10a प्लस बी इक्वल टू 10 कितने डिग्री का मान जो है ना √3 होता है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 7 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है √3, तो हम इसको 7 डिग्री लिख देंगे। अब इस तरह से हम 10a कितना डिग्री का हो जाता है वैल्यू हमारा, 10 7 डिग्री का, यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 10 7 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो हमारा 10 और 10 से 10 कट जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री का सिंबल दे दीजिए। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारा, 10a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√3। ठीक है, फिर हम चलते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, तो इसको हम 30 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा है, a माइनस बी बराबर कितना बचा, 30 डिग्री बचा। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2 माना। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सोल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। ठीक है ना, लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़िए 1 और 2, क्या हमें मिलता है, एक है हमारा a प्लस बी बराबर 7 डिग्री है, और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री है यहाँ पे, इसको 30 डिग्री लिख दिया हमने। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 1a और 1a क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 60 और 30 90 हो जाएगा। या फिर हम ये बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुना में तो जाकर भाग में हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90/2, और 90 को हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 45। तो कोण ए का जो वैल्यू हमारा निकल के आया, क्या आया, 45 डिग्री। कोण ए का जो वैल्यू निकल के आया, एंगल ए का जो वैल्यू निकल के आया हमारा, वो आया 45 डिग्री। तो हमारा ए पता चल गया।
अब हम जाएंगे दूसरे में। अब ए का जो वैल्यू आया उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 में हम अपना रख देते हैं समीकरण 2 से। तो उससे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना आया 45, ए का वैल्यू हमारा 45 आया, माइनस बी इक्वल तो हम लिख दिए 30। अब लेके आइए इधर, ये 45 माइनस बी माइनस 30 इक्वल तो 0। 45 में से 30 घटाइएगा तो 15 आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 0, या बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री। तो यही हमारा जो है क्या आ गया, आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री और बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15 डिग्री। यही हमारा आंसर निकल के आया। और कंडीशन क्या कहता था, हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। कंडीशन में कहता था ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन में क्या कह रहा है हमारा कि एक कंडीशन में कह रहा है कि एज का जो वैल्यू होगा बी से बड़ा होगा। तो देखा जाए कि ए का जो हमारा वैल्यू है बी से बड़ा है, क्यों कैसे, ये हमारा कितना है 45 डिग्री और बी कितना है 15 डिग्री। कंडीशन फुलफिल भी हो गया और ए और बी का वैल्यू आपको निकल गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन जो है ना, इस हमने जो है बनाया, एग्जाम्पल में भी दिया था। 8.2 का एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 8 था। 8 को भी मैंने जो है सोल्व कराया था। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एग्जाम्पल को भी एक बार देखिएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय।